हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय ट्रेरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है। और काफ़ी दिनों से मैं भी ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही थी और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं ये रीडिंग लेकर आऊँ। तो चलिए, आज जो टॉपिक है हमारी रीडिंग का वो यही है कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं है तब तो कोई बात नहीं, अगर है, यदि है वो, तो क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको भूल जाएगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जब इग्नोर करता है कोई भी इंसान तो हमेशा ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इग्नोर करेगा या फिर कल को हो सकता है भूल भी जाए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगता भी है और हमारे मन में थॉट भी ऐसी आती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं टैरो से कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर पर्सन है या फिर नहीं है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो हाल फिलहाल में आई है या आपको लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अपने पुराने रिलेशन को या अपना पुराने प्यार को या अपनी पुरानी मैरिड लाइफ को, जो भी है आपके पर्सन के साथ, क्या वो भूल जाएंगे आपको। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ गाइस कि काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन होती है, तो मैं हमेशा एक ही आंसर देती हूँ और फिर वही आंसर दे रही हूँ कि दो इमोशनल पर्सन, वो चाहे कोई सी भी एज के हों, चाहे कोई सा भी उनका वो हो, तो वो अगर आपस में एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग है उनकी, ठीक है, तो उनके बीच में जो भी पर्सन आता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, कोई भी हो, दो ऐसे पर्सन के बीच में जो इमोशनली अटैचमेंट है, एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं, केयर करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है एक दूसरे से, और उनके बीच में अगर कोई भी तीसरा पर्सन आ जाता है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही कहलाती है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी रुकावट, कोई भी चीज़ जो लगे कि हाँ भाई हमारा रिलेशन तो इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाती है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से क्या भाई आपका पर्सन आपको भूल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कार्ड हम सफल कर लें और कार्ड निकालती हूँ मैं, देखती हूँ कि क्या। तो ये ऑल साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग। कोई भी साइन है आपका, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो होती है उसका कोई टाइम नहीं होता है। वो जब भी आपको मिल रही है, जिस भी समय मिल रही है, जिस भी डे में मिल रही है, जिस भी मंथ में मिल रही है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का कभी कोई टाइम नहीं होता है। बस ये मिलती ही उसी को है, उसी इंसान को मिलती है, उसी पर्सन को मिलती है जिसको जिसके लक में होती है, ठीक है। तो चलिए, ऑल साइन के लिए है। कोई भी साइन है, आप किसी भी राशि के हैं, आप आराम से देखिए इस रीडिंग को, नो प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है कि भाई थर्ड पार्टी की वजह से क्या भूल रहे हैं वो आपको, या क्या भूल जाएंगे आप। फर्स्ट में जो हमारे पास कार्ड है, किंग ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हर्मिट,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इतने कार्ड ले लिए हैं मैंने, बाकी ये कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ, ठीक है। मुझे ज़रूरत होगी तब मैं और लूँगी, अगर मुझे कोई एनर्जी ऐसी लगेगी कि वो एनर्जी जो है वो बीच में आ रही है और क्या हो सकता है, तो मैं ज़रूर लूँगी दूसरी कार्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लें, बट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो बता दूँ आपको, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मेरी रीडिंग जो है वो मैच ही हो जाए, मैच होती है तभी पूरा देखिए, ठीक है। ये तो रही बात जनरल रीडिंग की, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच हो जाए, बट अगर मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है आपसे मेरी रीडिंग, तो आप इसको पूरा ज़रूर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अपनी पर्सनल रीडिंग जिसकी पेड होती है, सर्विस चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का, तो आप मेरे से करा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग नंबर, तो वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, ना कि कॉल, ठीक है। कॉल नहीं कीजिए, ओनली मैसेज कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए पूछने के लिए। तो ये तो रही बात पर्सनल रीडिंग की एंड जनरल रीडिंग की। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं भाई कि क्या ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो पर्सन है वो आपको भूल जाएंगे या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसी क्या एनर्जी आ रही है। चलिए चेक करते हैं। तो मैं ज़रा कार्ड को पहले खुद देख लूँ ध्यान से, और मुझे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा खुद से अट्रैक्ट करेगी मैं वही चीज़ें आपको बताना शुरू करूँगी वहीं से। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये जो कार्ड है ये मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खुद से ऑब्जर्व करके आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो पर्सन है या जो भी इंसान है आपका, चाहे वो कोई भी हो आपका, ठीक है, आपका कोई भी रिलेशन हो उनके साथ, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं एक आपका जो पर्सन है उसने एक ऐसे रिलेशन को, शायद आपके मन में जब आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया होगा या उसका बिहेवियर जो है आपने शायद महसूस किया होगा कि सडनली चेंज हुआ होगा, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बिहेवियर देख रही हूँ आपके पर्सन का वो एक अच्छी मोहब्बत थी आपके साथ, ठीक है, बट सडनली चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। एकदम से आपको खुद से ऐसा महसूस होने लगा कि, या आप खुद से ही एकदम शॉक हो जाता है ना इंसान कि यार ये वही पर्सन है जो मेरे से बात करता था अभी तक और इसे क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एनर्जी जो है वो ऐसे ले रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो उसका बिहेवियर आपके लिए अचानक से चेंज हुआ होगा, एकदम से आपको ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं कि ये वही पर्सन है या चेंज हो गया है, क्योंकि फेस तो वही है बट इसका दिल जो है या माइंड जो है वो क्या हुआ, कैसे इन चीज़ों में वो तो इस तरह का बिहेवियर था ही नहीं, वो तो इस तरह की बातें करते ही नहीं था, वो तो बहुत अच्छी बातें करता था, ये तो बहुत केयरिंग नेचर का था, बहुत लविंग नेचर का था, और अचानक से वो जो है वो ऐसी बातें करने लगा जो आपको एकदम से शायद समझ में भी नहीं आई होंगी। और काफ़ी लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी तक शॉक में ही होंगे, वो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि भाई मेरे से गलती क्या हुई जो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए या मूव ऑन हो गए। तो काफ़ी लोग इस सिचुएशन में होंगे 100%, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो मैं शेयर कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है किसी के साथ कनेक्ट हो, बट ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है बट बहुत नेचुरल एनर्जी है कि काफ़ी लोगों के जो पर्सन है उनका बिहेवियर चेंज हुआ, एकदम चेंज हुआ, सडनली चेंज हुआ, और शॉक्ड है, वो अभी भी शॉक्ड है कि भाई ऐसा क्या हुआ
कि जो ये इंसान जो अभी तक इतना अच्छा नेचर का था, जो इतनी अच्छी बातें करता था, जो हमें पल पल हमारी खबर लेता था या हमारी केयर करता था, वो उसे क्या हुआ कि वो एकदम से चेंज हो गया और उसकी सारी बातें ही चेंज हो गई, वो दिल ही चेंज हो गया, माइंड ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ऐसी कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक ऐसी पर्सनैलिटी आई या ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन ही मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं ऐसी इन्वॉल्वमेंट किसी की आई जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो आपका पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक मैं सारे लोगों की एनर्जी नहीं बताऊंगी, मैं कुछ लोगों की एनर्जी बता रही हूँ कि कुछ लोगों की एनर्जी में जो उनके पर्सन थे उनकी ऐसी एक्टिविटी से, यानी कि उनका जो बिहेवियर था वो अचानक से चेंज हो गया। उस एक्टिविटी से उनको ऐसा लगा होगा कि उनकी जो फीलिंग है वो चीटिंग वाली फीलिंग है। तो यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं, माइनर में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं मतलब यहाँ बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ही लोगों की एनर्जी ऐसी मिल रही है कि कुछ लोगों की पर्सन शायद उनको लग रहा होगा कि चीटिंग वाली बिहेवियर है या उन्होंने उनके साथ चीट किया है। ठीक है, बट यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो ऐसी निकल रही है कि चीटिंग वाली, कि भाई ऐसा रिलेशन कि शायद कुछ उन्होंने सोचा हो कि चलो भाई हम इनसे भी बोल लें, क्योंकि भाई मैं इस चीज़ को चीटिंग वाला ही बोलूँगी गैस, क्योंकि जो आपके अगर आप ट्रू फीलिंग करते हैं तो आप सिर्फ ओनली वन पर्सन ही अपना रखेंगे, उसी के साथ ज़िंदगी को अपना जो भी है, चाहे वो कभी भी मिला हो, किसी भी एज में मिला हो, किसी भी टाइम में मिला हो, लेकिन आप ये सोचें कि हम इनको भी रख लें, हम उनको भी रख लें, हम उधर भी रख लें, हम इधर भी रह लें। तो वो वाली चीज़ में मुझे लग रहा है कि शायद आपको वो चीज़ राज नहीं आई आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। ठीक है, और शायद पर्सन भी जो था आपका या पर्सन जो है आपका वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है। यहाँ पर मैं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं वो, कि शायद उनका दिल जो है वो कुछ और कहता है और माइंड जो है वो कुछ और कहता है। यहाँ पर मैं जो एनर्जी मिलती जा रही है, ठीक है, आई एम शेयरिंग यू वन बाय वन स्टेप, कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है ऐसे मिल रही है कि पर्सन जो है वो चाहते कुछ है और होता कुछ और है उनसे, मतलब दिल उनका कुछ और चाहता है पर दिमाग उनका कुछ और कहता है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशन में जो भी है उसकी यहाँ पर मैं एनर्जी जो खुद से ले रही हूँ, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है या ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक ऐसी फीमेल पर्सन हो सकती है, मेल पर्सन हो सकती है, वर्क लाइफ, कैरियर लाइफ, जॉब लाइफ, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है, चाहे वो ही हो, शी हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली में से हो चाहे फ्रेंड में से हो, मतलब ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से आपके पर्सन के माइंड को जिसने कंट्रोल में किया है, क्योंकि दिल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, माइंड को कंट्रोल यहाँ पर किया हुआ है, मतलब पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना मिसगाइड करना या पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि वो अपने कंट्रोल में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उसने पूरी तरीके से किया है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो एक ऐसी दिख रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो पूरी तरीके से अपने में कंट्रोल करती है आपके पर्सन को, पूरी तरीके से हर बात को शायद पर्सन भी है जो शायद पहले की मैं एनर्जी जहाँ तक मैं मिल रही है कि पर्सन भी जो है वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी बातें आपकी जो भी हैं बातें वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास लेकर जाते थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ शेयर करते थे। या थर्ड पार्टी सिचुएशन ये भी हो सकता है कि उनसे सारी बातें अपना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन भी है जो पूरी तरीके से किसी को अपने कंट्रोल में कर लेती है, किसी को अपने पावर में कर लेती है। तो यहाँ पर जो है मैं ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, जो अगर पर्सन नहीं भी कहते हैं अपनी कोई भी बात, अपनी बातें नहीं भी शेयर करना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से उसको अपने काबू में करके सारी बातें या सारी सिचुएशन जो है वो खुद से ही निकलवा लेना या फिर खुद से ही पता कर लेना कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए, तो यहाँ पर मैं
यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंट्रोलिंग पर्सन भी बोल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन, या बहुत ऐसा पर्सन जो हर चीज़ को बहुत ही अलग ढंग से बातों को लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिख रही, जिसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 7 ऑफ कप्स दिए हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी एक और बता रहे, कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपके, वो इस एनर्जी से ये जो एनर्जी उनके पास आई है, आपके पर्सन के पास, हो सकता है फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, या जिसमें भी हो, ये एनर्जी उनकी कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनकी खुद की बनाई हुई है, या खुद से क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर किसी के आसपास कुछ अच्छे और बुरे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद ही अपनी किसी भी चीज़ को वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपका जो पर्सन है थोड़ा सा केयरलेस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ, केयरलेस जब कोई इंसान होता है, तो केयरलेस जब बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसी मिस्टेक करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की आपको इसलिए बताई, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे दिख रही थी मैंने आपको सारी शेयर कर दी। अब मैं मेन चीज़ पर, जो हमारा टॉपिक था कि क्या वो भूल जाएंगे उनकी वजह से। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो कार्ड आए हुए हैं सारे, अगर हम इनको एक साथ ले लें सारे कार्ड्स को, तो ये एक अलग ही स्टोरी पूरी तरीके से बता रहे हैं ये सारे कार्ड्स। ठीक है, मैं आपके सामने रीड करती हूँ इस सारे कार्ड्स को, क्योंकि ये जो कार्ड है वो एक अलग अलग बातें बता रहे हैं सारे कार्ड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जो पर्सन है वो, उसको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जब भी अगर वो पास्ट की मैं एनर्जी निकालती हूँ, कि अभी करंट की जो एनर्जी निकल रही है पर्सन की, वो तो ऐसी निकल रही है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, फीलिंग उनकी सैड आ रही है, वो अच्छे और बुरे का उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया है, उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये बात निकल कर आ रही है। बट अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, सॉरी पहले नहीं, थोड़ा पीछे जाऊँ, यहाँ पर मैं तो मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन थे वो आपको शायद, काफ़ी लोगों की एनर्जी वैसे हो सकती है कि पर्सन जो है वो शायद उन्होंने आपको भुला दिया था ये बीच में, या फिर आपका जो मोहब्बत थी, आपका जो लव था, या वो डिवाइड हो रहा था कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई थी कि वो आपके पर्सन को अपनी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ऐसा हुआ भी कि आपका पर्सन जो है पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाता है ना इंसान की, हाँ भाई हम कंट्रोल में देंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की एक बात मैं कहूँगी गैस, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब वो मेहनत कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, रेमेडीज़ का मतलब जो भी उन्होंने उपाय किए हों, या फिर फैमिली में भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे आप फैमिली भी दिख रही है जो नहीं चाहती कि आपका रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से टिके। यहाँ पर मुझे मैरिड लाइफ भी कुछ ऐसे दिख रहे, जो हो सकता है कि शादी का कमिटमेंट किया हो, बट शादी जब करने का टाइम आया तब उन्होंने कहा कि मैं फैमिली जो है, मेरी फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रही, जो कि मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें पूरी तरीके से पर्सन जो है वो कंट्रोल में, और उन्होंने आपको पूरी तरीके से भुलाने की कोशिश की, और पूरी तरीके से उन्होंने आपको भुला भी दिया कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के कहने पर। बट अभी का मैं करंट का देख रही हूँ सिचुएशन क्या हो रही है, टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। देखिए, जब टाइम किसी चीज़ का चेंज होता है, यानी कि जब कभी कभी क्या होता है कि जब थोड़ा पहले था, तब मैं यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो डेविल की एनर्जी में थे। तो डेविल की एनर्जी होती है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, या फिर राहु के जो दशा होती है उसमें भी गलतफहमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हुई होती है रिश्ते में, रिलेशनशिप में। ठीक है, बट चीज़ें जो है वो जब ठीक होना शुरू होती हैं और आगे बढ़ना शुरू होती हैं, रिलेशन जो है वो अगर पूरी तरीके से किसी से हम टूट जाता है, तभी दोबारा से सारी चीज़ों का जन्म होता है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तभी दोबारा से वो शुरू होती है, तभी इसको दोबारा से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है, जिसने आपको शायद बहुत से लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, भुलाने की बहुत कोशिश की पर पूरी तरीके से भुला नहीं पाए। कुछ लोगों ने ऐसा भी था कि कोशिश भी बहुत ज़्यादा की कि हम भुला दें, दिमाग से निकाल दें आपको, यानी कि अपने पास्ट के पर्सन को, बट कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो गए। वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं कर पाए
क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी वो अपना कुछ बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ को बांधते हैं या बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसमें वो बात नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही चीज़ों को देख रही हूँ कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मिसगाइड तो किया, ठीक है, अपने कंट्रोल में भी किया, बट मिसगाइड भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो फिर उसमें फिर वो वाली बात नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ों को देख रही हूँ कि पूरी तरीके से कंट्रोल में करना, पूरी तरीके से और दूसरी मैं एक चीज़ और देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो आपका पर्सन था वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं और जाके या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरह से बंध के रह गया, क्योंकि यहाँ पर शायद वो अपनी फ्रीडम उनको इतनी महसूस नहीं हो रही, जो और फ्रीडम वो चाहते थे वो फ्रीडम उनको नहीं मिल रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जब वो फ्रीडम पर बात करते हैं कि मैं अब फ्री रहना चाहता हूँ या मैं फ्री रहना चाहती हूँ, मैं अपनी मर्जी का करना चाहता हूँ, तो इस बात पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़ा जो कि मैं साफ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से अपने में कंट्रोल करना चाहती है या पूरी तरीके से अपने में बांधना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आपका पर्सन जो है वो पास्ट को बिल्कुल भी याद करे, वो पास्ट से पीछा, कहते हैं ना कि पास्ट से बिल्कुल पूरी तरीके से कनेक्शन जो है वो तोड़वाना चाहती है। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की पास्ट से आपका पर्सन जो है आप पास्ट से बिल्कुल पूरी तरीके से रिलेशन तोड़ दे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जब ये सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो कुछ चीज़ें कंपेयर करते हैं जब थर्ड पार्टी सिचुएशन को और आपसी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एक ऐसा पर्सन है जो क्लेवर है, बट आपके पर्सन को वो चीज़ें जो शायद पहले नहीं समझे थे जब वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी थे और आपको रिश्ता तोड़वा रहे थे या फिर पूरी तरीके से रिश्ते को तुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तब शायद वो नहीं समझ पाए उन सारी बातों को। बट अब वो सारी बातें समझ रहे हैं और सारी बातों को धीरे धीरे पूरी तरीके से खुद से जब इंसान समझता है या खुद से सारी चीज़ों को सोचता है तब पर बात को ही कुछ और होती। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ों को देख रही हूँ कि जो पर्सन है आप खुद से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और खुद से सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कुछ गलती हुई या जो भी चीज़ है वो अब खुद से इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि पर्सन जो है खुद से कुछ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं यही दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जब कहते हैं ना गाइस कि बहुत ज़्यादा कोई इंसान किसी को भूलने की कोशिश करता है ना कि हम भूल जाए, तभी वो चीज़ें और हमें याद आती हैं। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। शायद कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी मिल रही है कि वो जिस चीज़ को वो भूलना चाहता है वही चीज़ उसे बहुत ज़्यादा याद आती है। और दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन से या जहाँ पर भी वो अभी है इस टाइम पर, या वो आपसे मूव ऑन हुआ है तो वो शायद इन बातों को काफ़ी ज़्यादा कुछ पास्ट की चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एक एक करके वो डे बाय डे इन चीज़ों को सोचता है और वो कुछ कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहा है। मतलब उसके दिमाग में जो है बहुत तेज़ी से बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, बट कंक्लूज़न शायद किसी भी बात का कि मतलब किसी भी उसका कि भाई आपको भूलना है कि नहीं भूलना या फिर ऐसा क्यों हुआ, वो पूरी तरीके से कंक्लूज़न जो है नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टाइम जहाँ प्रेजेंट में बैठा है अनसेटिस्फाई है पूरी तरीके से। ज़रा एनर्जी मैं चेक करती हूँ कि ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है इस पर्सन की कि वो बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हो गया है जहाँ पर वो भूलना भी चाहता है अपने पास्ट को लेकिन भूल नहीं पा रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ 2-3 कार्ड लेके, ताकि पर्सन की एनर्जी जो है वो क्लियर हो जाए मुझे, तब मैं आपको क्लियर करती हूँ। कि यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत सारी एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वो भी ये क्यों आई है ये भी मैं चेक करना चाहती हूँ।
तो जब इतना ज़्यादा कोई इंसान सोच रहा है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो इतना ज़्यादा पास्ट में टेंशन में या बहुत ज़्यादा डीप में कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ समेट रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखते हैं कि क्या सोच रहा है वो इतना ज़्यादा, ध्यान से चेक करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या सोच रहा है, इतनी एनर्जी क्यों, क्या चीज़ें सोच रहा है और क्या उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। चलिए, यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। और फिर अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं ये पर्सन। कहीं ना कहीं देखिए आप कैसी एनर्जी आ रही है इनकी, इमोशनल। क्लियर कर ले ज़रा। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, द फूल। चलो रीड करती हूँ मैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी हम ले रहे थे कि भाई ये जो पर्सन है वो क्या इतनी गहराई में सोच रहा है और क्या चीज़ें ऐसी है जो वो भूल जाना चाहता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एनर्जी ऐसी ले रही हूँ जो शायद ये पर्सन जो है या बहुत से पर्सन के पार्टनर जो है, यानी कि पास्ट के जो पार्टनर हैं, वो शायद इनको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि शायद उनको ऐसी फीलिंग आई, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चीटिंग की है। उनको ऐसे फील हुआ कि जो पर्सन है उसने चीट किया इनको उनको। और ये जो पर्सन है वो अब ये सोच रहा है कि जो पास्ट का पर्सन है इनका, वो इनकी ज़िंदगी से चला गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मैं ले रही हूँ कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट का पर्सन चला गया है, उसे भूलना ही बेहतर है। बट उसके बाद भी वो एनर्जी उसको ऐसी मिल रही है कि वो उसको भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोहब्बत जो थी, वो प्यार था, वो वापस से जागा है। वो इसलिए जागा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब उसे सच्चाई पता चलती है, कहीं ना कहीं वो आज जहाँ पर है, जिस भी सिचुएशन में है, वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत ज़्यादा खुद से बहुत ऐसी एनर्जी उसको मिल रही है कि वो इस ज़िंदगी में उसने जो चाहा उसे नहीं मिला। तो काफ़ी सैड एनर्जी है। और ये होप जो है, कहता ना कि एक इंसान होप खो देता है, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है होप खो दिया है इसने। तो इसका जो पर्सन है, यानी कि पास्ट का जो भी होगा इसका, उसको लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो अब इसे ना तो अपनाएगा और या फिर ये भी हो सकता है कि ये भी सोच रहा है कि वो अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ गया होगा, तो वो मेरे साथ क्यों वापस आएगा या मेरे साथ क्यों नई शुरुआत करेगा। तो ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा सोच से पड़ा हुआ है और ये भी चाहता है कि ये उसको भूल जाए और भूल के अपने माइंड को पीस, रिलैक्स महसूस करे। बट ये इतना ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम पर कि वो भूलने के बाद भी सोच रहा है भूलना, कि मैं भूल जाऊँ, बट वो भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि पास्ट का पर्सन जो था वो इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट था उनके साथ, और बहुत ज़्यादा एक अच्छी शायद इनका रहा होगा रिश्ता उसके साथ। तो ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है मुझे इस पर्सन की। अब मुझे यहाँ पर एक कुछ नया जो मैंने काट लिए, तो उनमें भी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पर कुछ और भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं इस टाइम पर, जो शायद इनके पर्सन ने इनको ब्लॉक कर रखा है, या इनका पर्सन ही इनसे रूठ गया है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी की वो चाहता है। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप भी देखिए इस गाइस इस कार्ड को, कि ये जो पर्सन है वो सैड एनर्जी में, ये वाला पर्सन तो ऐसा था जो मैंने आपको बताया कि इसका पर्सन ही, इसको ऐसा लगता है कि इसका पर्सन जो है वो आगे बढ़ गया है लाइफ में, और ये अब इसका साथ नहीं देगा, ठीक है। तो ये होप हो गया है और इसमें इसको टेंशन होती है कि अब वो जाए तो जाए, क्या करे, ठीक है। बट यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा
सोच में पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर ये जो कहानी है बिल्कुल उल्टी है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये यहाँ पर ये जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जस्ट नए कार्ड लिए हैं ये वाले, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी मिल रही है कि ये जो पर्सन है ये मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है, बट इसका जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो गुस्सा होकर बैठा हुआ है शायद, और ब्लॉक किया हुआ है शायद आपने इनको आपने ब्लॉक कर दिया है, और आपके ब्लॉक करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं, ठीक है। और ये आपसे शेयर भी करना चाहते हैं बातें, बट आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, और अब शायद आप इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये शायद कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ये पर्सन जो है वो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए आप एनर्जी कितनी सैड निकल रही है यहाँ से, बहुत मैं जो कार्ड है मेरे हाथ में, तो मैं एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही हूँ इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एनर्जी। मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन, बट कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक ऐसे पर्सन की आ रही है कि जो बहुत सारी बातें, बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपको बताना चाहता है, कुछ ऐसी फैमिली की बातें, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातें, कुछ फ्रेंड्स की बातें ऐसी जो शायद आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये समझाना चाहता है। शायद आपने ब्लॉक किया है, शायद आप बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने नो कम्युनिकेशन में चले गए, आप गुस्सा हो गए, आपने कहा कि मैं इन पर्सन से मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, आप को जो करना है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आराम से रहो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया, तो जिसकी वजह से इनकी बहुत सैड एनर्जी आ रही है, और वो कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं आपको, जिसकी वजह से जिससे इनको लगता है कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो, और बहुत ज़्यादा सैड फील करें। तो गाइज़ आपने इनको ब्लॉक किया है, तो ये तो आप जानते होंगे कि कौन इस एनर्जी में है और कौन इस एनर्जी में है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत से लोग इस एनर्जी में भी होंगे और बहुत से लोग इस एनर्जी में भी होंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस एनर्जी में लोग शायद काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे कि जिन्होंने खुद से ही बात करना बंद कर दिया, या खुद से ही दूरियां बना ली, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। बट ये जो पर्सन है ये इस चीज़ को जानता है, समझता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की सच्चाई क्या है, तो वो आपका ये जो पर्सन है ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता था, नहीं छोड़ना चाहता है और ना ही छोड़ेगा, इसीलिए आज ये इतना सैड है, वरना ये सैड नहीं होता। और यहाँ पर ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, गलती हुई, बट अभी ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ है, दुखी भी है, टेंशन में भी है, बट ये इतना ज़्यादा उदास है, इसको ऐसा लगता है कि अगर ये जाके अपनी बात जो है वो दोबारा से आपके पास आता है, अपने पास्ट के पास जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पास्ट है वो इनसे मूव ऑन हो गया हो, पास्ट जो है वो इनकी ज़िंदगी से चला ना गया हो, और वापस पता नहीं ये पास्ट इनको अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, ये भी चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर जो है इनके साथ इनका जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि ये मोहब्बत बहुत करते हैं, और शायद पास्ट की कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, बट आपने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, माफ़ कीजिएगा, अनब्लॉक नहीं, ब्लॉक कर रखा है, नो कम्युनिकेशन में है, आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। या फिर कुछ ये भी हो सकता है, यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आप और ये बात नहीं कर पा रहे, मतलब आप भी बात करना चाहते हैं और ये भी बात करना चाहते हैं, ठीक है, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसी एनर्जी भी मुझे मिल रही है कि हो सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हों कि वो भी बात करना चाह रहे हैं, आप भी बात करना चाह रहे हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ भी या फिर आपके रिश्ते में ही इतनी दूरियाँ आ गई जिससे आपकी हिम्मत नहीं हो रही, जो भी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिखाई दी मुझे शेयर करना आपके साथ ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बताई, एक एक कार्ड मैंने आपको बता दिया, बट सब चीज़ों की बात, मुझे ये जो कार्ड दिख रहे हैं इनकी भी अपनी कहानी है, इनकी भी अपनी पूरी तरीके से स्टोरी है, और वो ये बताते हैं ये कार्ड कि भाई लाइफ का जो भी है टेंशन है या जो भी है परेशानी है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में हम किसी भी एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी लाइफ का एक बैड साइकिल और एक गुड साइकिल होता है, ठीक है। तो टाइम जो है, गुड टाइम बैड टाइम, ये तो चीज़ें चलती रहती है। जब हम बैड टाइम में होते हैं तो हमें इस टाइप की सिचुएशन जो है हमेशा ऑलवेज आ जाती हैं, तभी कहते हैं कि कर्मा पर बिलीव करिए, कर्म अच्छे कीजिए, नेगेटिव थाट से बचिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अगर कर्म अच्छे होते हैं, कर्मा अच्छे होते हैं, कर्मा पर बिलीव करते हैं, तो चीज़ें जो
जो है वो एक न एक दिन ज़रूर अच्छी हो ही जाती हैं, आपके कर्मा अगर अच्छे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही चीज़ सेम है कि आपके उन लोगों के लिए है ये कार्ड कि जिनका ट्रू फीलिंग है आपके पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ अपनी अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट है, सच्चा प्यार किया है, कोई उसमें चीटिंग नहीं है, कोई ऐसा धोखा नहीं है, तो वो टाइम जो है आपका खुद से बहुत अच्छा टाइम आ सकता है, खुद से बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। और बैड साइकिल जैसे कि ये जो पर्सन जो है इस सिचुएशन में क्यों है, क्योंकि वो शायद नेगेटिव सिचुएशन थी जो ख़त्म हुई, अब गुड सिचुएशन है, तभी उनको फीलिंग हो रही है, तभी उनको वापस से उनको प्यार जाग रहा है, तभी वापस से आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड आए हैं वो सारी यही चीज़ें बता दें कि पर्सन जो है इमोशनली अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है ऐसा आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइम। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन जो है, मैं कमेंट्स में भी पढ़ती हूँ और पर्सनल रीडिंग में आते हैं कि बहुत लोगों के पर्सन जो है वो वापस आए, तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो अच्छी बुरी होती है। तो यहाँ पर मैं टाइम देख रही हूँ, टाइम जो है यहाँ पर जो भी रीडिंग देख रहे हैं टाइमलेस रीडिंग, इस टाइम अच्छे टाइम में वो एंटर हो रहे हैं, तो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो गई हैं उनकी। तो यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही है वो भी यही बताती है कि पर्सन जो है वो कम बैक होना चाहते हैं लाइफ में, चाहे अभी कोई भी सिचुएशन में हो, सैड फीलिंग कर रहे हो, सोच रहे हो बहुत ज़्यादा आपके लिए, या टेंशन कर रहे हो आपके लिए। बट निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, यही कि वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो आपके लिए इमोशनल लाना, प्यार लाना, मोहब्बत कप में सारा ब्लेस, लव, फेम, सारी चीज़ें जो है वो इस कप में लेकर आपके लिए तरफ बड़ा चला रहा है वो पर्सन। अब आपकी इच्छा है कि आप उस कप को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये आपकी इच्छा है। ये आपको सोचना है कि आप इस कप को इसमें एक लव है, मोहब्बत है, प्यार है, एहसास है, सब कुछ है, प्यार। लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप इस कप को चाहते हैं लेना या नहीं लेना चाहते हैं। वो आ रहा है आपकी तरफ इस कप को लेकर, ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये कार्ड यही बताता है कि जो पर्सन है वो वापस से दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। अगर वो कोई चीज़ ऐसी थी जो आपने ख्वाब देखे थे और उनके साथ और वो बीच में अधूरे रह गए थे, तो यहाँ पर वो ख्वाब पूरे करने का टाइम जो है वो आ गया है, एक गुड टाइम में आप एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारे कार्ड्स मैंने एक एक कार्ड्स आपको क्लियर कर दिया गाइस। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो मेरी ये रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि मैं जो भी रीडिंग डालूँ मैं मेहनत करूँ आपके लिए और रीडिंग आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब क्यों करवाती हूँ मैं? इसीलिए ताकि मैं रीडिंग डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करने से ही नोटिफिकेशन मिलता है। बिना सब्सक्राइबर के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चैनल जो है वो नोटिफिकेशन तभी देता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग की डिमांड है तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय बाय।